वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब से। एक बार फिर उनकी जानिब चलेंगे। शहजाद चौधरी साहब, पूछना आपसे अब ये चाहूंगा मैं कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का मुआहदा हुआ, पाकिस्तान के लिए काबुल और नई दिल्ली की राह रस्म बढ़ना कितना खतरनाक है और इससे किस तरह से निपटना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, ख़तरनाक तो नहीं हो सकता। उसमें उसका जो मुआहदा हुआ है उसके अंदर आप देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जब उसकी जो लफाजी की गई है उसमें कहा गया है कि भारत और अफ़गानिस्तान का ये जो मुआहदा है ये किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी ये सोचा जा रहा है भारत के अंदर कि ये जो अल्फाज हैं कि ये किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की इंसिस्टेंस पे डाला गया है। और ये इस वजह से डाला गया है और ये रिकग्निशन है कि भाई हम पाकिस्तान को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर ना अफ़गानिस्तान का हल है, ना अफ़गानिस्तान की बका है, क्योंकि बाहर सूरत दोनों मुल्क पड़ोसी मुल्क हैं और बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों को सेपरेट करता है। एक लैंडलॉक कंट्री जो कि अफ़गानिस्तान, वहाँ से कोई और बहरी रास्ता किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं करता, उनको बाहर सूरत पाकिस्तान पर डिपेंड करना पड़ता है। हमारे हिस्टोरिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं, इन तमाम चीज़ों को अफ़गानिस्तान की अपनी जो डे टू डे नीड्स हैं उसके लिए ज़रूरत है। और इस वजह से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ भी इतना बड़ा कोई एक मार्का नहीं कर सकता। वो ज़रूर चाहेगा कि उसको थोड़ी सपोर्ट मिले इधर उधर से, और भारत के साथ जो उसने एग्रीमेंट किया वही उसका हिस्सा है। लेकिन बाहर सूरत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक ऐसा रिश्ता है जो कि रहेगा, हालत मजबूरी रहेगा ना चाहते हुए भी। अच्छा शहजाद साहब, हम ये देखते हैं कि भारत मुंह से तो दोस्ती और मुफाहमत की बात करता है। जो रीसेंट टॉक्स हो रही हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ट्रेड को बढ़ाने की बात हो रही है। दूसरी जो मुफाहमत की याददाश्तें हैं, जो बात है, वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। लेकिन जब अमेरिका ने इल्ज़ामात आयद करना शुरू किए तो नई दिल्ली ने भी हाँ में हाँ मिलाई और आग भड़काने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं, ऐसे में दोस्ती किस तरह से मुमकिन है? अमेरिका भी जानता है और अफ़गानिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान का देरपा हल मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को शामिल किए बगैर अफ़गानिस्तान का देरपा हल मुमकिन नहीं है। अगर ये हकीकत है और अगर ये सच है, जो कि है और दोनों साइड जानती हैं, तो ये इतना ही बेहतर होगा कि ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ करीबी तौर पे इस मामले को हल करने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल जंग अफ़गानिस्तान से हमारे इलाकों में भी फैली हुई है और हमारे इलाकों से जो मामलात हैं वो अफ़गानिस्तान को भी अफेक्ट करते हैं। इस वजह से इन तीनों पार्टीज़ को मिलकर करना है। ज़ाहिर है कि एक रीजनल एग्रीमेंट भी चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसकी ज़मीन को किसी तीसरे मुल्क के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट करें, लेकिन उसके अलावा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, इसमें अफगानिस्तान और भारत का कितना हाथ हो सकता है? क्या कंधार और हेरात के भारतीय काउंसिल खाने बलूचिस्तान के हालात की खराबी में मुलव्विस हैं? देखिए, इसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ चहमगोइयाँ रही हैं, अमेरिका के अंदर भी रही हैं इन सफारत खानों के ख़िलाफ़। हेरात तो ज़रा दूर, कंधार डेफिनेटली इस तरीके से समझा जा सकता है कि उसका असर और रसूख, और फिर शायद खोस्त में भी कुछ उनके इस किस्म का कोई, या जलालाबाद में तो डेफिनेटली है। तो ये जो उनके 2-3 इस तरह के स्ट्रिंग है, ये डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, क्रिस्टीन फेयर एक बड़ी जानी मानी एनालिस्ट हैं काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस अमेरिका की, उनका कहना था कि ये जो 3 काउंसिल खाने हैं ये सिर्फ वहाँ बैठे वीज़े नहीं दे रहे, वहाँ पे ये कुछ और भी लगे हुए हैं करने। तो जब उनकी स्टेटमेंट भी ऐसी आ गई तो फिर ये यकीनी बात है कि वहाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भारत का ज़रूर होगा। देखिए, भारत पाकिस्तान के साथ एक कंपेटिटिव रिलेशनशिप के अंदर रहा है, आज भी है, और वो किसी ना किसी सूरत, अब जब पाकिस्तान थोड़ा सा वीक विकेट पे है तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाव में डालना चाहता है। दुनिया को तो ये दिखाया कि हमने मशरक़ी सरहदों पे कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी मगरबी सरहदों पे आके उसने ज़रूर एक्टिव किया। बलूचिस्तान के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ उसका असर है। ज़ाहिर है कि आपको पता है बरामदाग बुख्ती जो थे वो कुछ अर्सा पहले यहाँ थे काबुल के अंदर, वहाँ पे ज़ाहिर है उनके ताल्लुकात भी थे, और ये रिपोर्ट भी हुआ है वाइडली। पाकिस्तान ने सरकारी लेवल के ऊपर इसको इंडिया के साथ भी रेज़ किया इस इशू को। कहने का मतलब ये हुआ कि इस किस्म के मामलात जो हैं, जो कि बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा और उसके अंदर इन्फ्लुएंस और इनपुट और असर बाहर सूरत ऐसी एजेंसियों का जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं अपने तौर पे ज़रूर है, और उसका कहीं ना कहीं आपको असर नज़र आता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि पाकिस्तान को अपने तौर पे भी बलूचिस्तान को सियासी तौर पे बेहतर तौर पे हल करने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान उतना उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा जितना करना चाहिए।
بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ویورز، حکومتوں کے تعلقات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دونوں ممالک کی عوام میں رابطوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بھارتی صحافیوں کا وفد لاہور آیا تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آج نیوز کے نمائندے ریاض احمد نے بھارتی صحافیوں سے بات چیت کی، آئیے دیکھیں۔ بھارتی صحافیوں کا 28 رکنی وفد 5 روز تک پاکستان میں قیام کے بعد واپس وطن روانہ ہو گیا۔ اپنے دورے کے دوران وفد کے ارکان نے میڈیا کانفرنس میں شرکت کی۔ لاہور میں بھرپور مصروفیات کے باوجود بھارتی صحافی پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی گئے۔ بھارتی صحافیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام کے بارے میں جتنا سنا تھا، یہ اس سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک پرسیپشن ہوتا ہے امن کا یا ٹینشن کا، یہ تو سیاسی لوگ بناتے ہیں۔ عام کامن پیپل ٹو پیپل جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ پتہ لگتا ہے۔ میں پہلے بھی پاکستان آیا ہوں، ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ دونوں ملکوں میں کوئی لوگوں میں عام عوام میں کوئی فرق ہے کسی قسم کا۔ بڑا چھوٹا کیوں سمجھنا اور کس کو سمجھنا؟ وی آر ٹو نیشنز، وی آر پلئنگ آور اون رولز ان دا ورلڈ، سو وائی گیٹ انٹو دس بڑا چھوٹا یا جو بھی، بالکل نہیں۔ چھوٹا نہیں ہے، بڑا نہیں ہے، دے آر آل ایکول، مے بی ہندو، مے بی مسلم، مے بی سکھ، مے بی عیسائی، مے بی پاکستانی، مے بی انڈین، دے آر آل ایکول۔ There is no differences among the people, among the masses in both the countries. I think یہ زیادہ جو ہے فرق یہ لوگوں کے دماغ میں اوپر جو ہے پولیٹیشنز کے بدولت زیادہ ہے۔ بھارتی صحافیوں کے دورہ پاکستان کے حوالے سے لاہور پریس کلب کے صدر اور سینئر جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ میل جول بڑھنے سے نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، بلکہ تجارت بڑھنے سے خطے میں امن و استحکام بھی آئے گا۔ پیس پروسیس کی بات ہے، امن کی بات ہے، تو پھر تو یہ برابری کی ہی سطح پہ ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ دونوں ملک اپنی ساورن حیثیت قائم رکھتے ہوئے، جس طرح میوچل ایکسچینجز ہوتے ہیں، یورپین یونین کا جس طرح ایک بلاک بنا، اگر یہ بلاک اس طرح نہیں بن سکتا، ویسے تو ایک ریجنل بلاک کی ضرورت ہے اس وقت۔ پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ دونوں ملک برابری کی سطح پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو مسائل ہیں اس پہ بات چیت کریں اور ان کو جو ہے حل کی طرف لے کے جائیں۔ 5 روز پہلے بھارتی صحافیوں کے واگا بارڈر پہنچنے پر لاہور پریس کلب کے عہدیداروں نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص نے ماحول کو گرما دیا تھا، جسے بھارتی وفد نے بھی انجوائے کیا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے جہاں وفود کا تبادلہ ضروری ہے، وہیں خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اعتماد سازی کے عمل کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ پروگرام امن برابری کے لیے ریاض احمد، لاہور۔ اور ناظرین، امن برابری کے ساتھ کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک، اسٹے ٹیون۔